जयपुर की हेरिटेज मेयर की कुर्सी फिर से खाली हो गई। मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है और अब सवाल यह है कि हेरिटेज मेयर की कुर्सी पर बैठेगा कौन। देखिए इस रिपोर्ट में। मुनीश पर गाज, किसके सिर ताज। पट्टे की फाइलों ने बिगाड़ा सारा खेल। तीसरी बार निलंबन, क्या करेंगी मुनीश। रिश्वत कांड ने छीना मुनीश गुर्जर से पद। तमाम सियासी उठापटक और कानूनी कार्रवाई के बाद आखिरकार फिर से हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। 13 महीने में यह तीसरा मौका है जब मुनीश गुर्जर को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले गहलोत सरकार ने मुनीश गुर्जर को 5 अगस्त 2023 और फिर 26 सितंबर 2023 को सस्पेंड किया था और फिर अब तीसरी बार मुनीश गुर्जर सस्पेंड हो गई हैं। इतना ही नहीं, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कह दिया कि मुनीश गुर्जर को अब किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली। खुद के बचाव का मौका दिया है। वो उसने जितने पैंतरे चलने थे वो सारे चल दिए। वो डाल रही, हमको पात चलने को मजबूर होना पड़ा। और अब ये हम इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि ना तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसे किसी प्रकार की राहत मिलेगी और ना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक से भी उसे किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। दरअसल सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को मेयर को नोटिस जारी किया था। तब ये नोटिस जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था। इसके 3 दिन बाद मेयर ने अपने वकील के जरिए जवाब भिजवाया। इसके बाद यूडीएच की ओर से 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन 21 सितंबर की रात 11 बजे तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। अब सरकार जल्द ही कार्यवाहक मेयर के आदेश भी जारी कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रिश्वत कांड क्या था। एसीबी ने 4 अगस्त 2023 को मेयर के घर छापा मारकर पति सुशील गुर्जर को 2 दलालों के साथ गिरफ्तार किया था। सुशील गुर्जर पर आरोप था कि पट्टे के एवज में दलालों के माध्यम से रिश्वत मांगी थी। घर से पट्टे की फाइल 41 लाख और दलाल नारायण सिंह के घर से 8,95,000 रुपए मिले थे। एसीबी की जांच में मेयर मुनीश गुर्जर की भूमिका भी सामने आई थी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम पार्षद, विधायक, सांसद और प्रदेशाध्यक्ष से विचार करने के बाद बुधवार को कार्यवाहक मेयर की घोषणा कर देंगे। हम हमारे पार्टी के पार्षदों से विचार विमर्श करेंगे, जो हमें सहयोग देना चाहेंगे, जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ थे पार्षदगण, उनसे भी है उनकी राय प्राप्त करेंगे। हमारे विधायकों से, हमारे सांसद जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से विचार विमर्श करने के बाद हम किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बनाकर उसे परसों के दिन कार्यवाहक महापौर का कार्यभार देने के आदेश जारी कर रहे हैं। जो फाइलों पे 2 लाख रुपए रेड हैंडेड पकड़ी गई, ये बार बार ये कहती हैं कि मेरे को भ्रष्टाचार में प्रमाणित है। अरे भैया, आपके घर पे 4 फाइलें मिली जिन 2 लाख रुपए जिनके मांगे गए थे, वो फाइलें आपके घर पे कैसे उड़ के आ गई। और जो मुजरिम थी मुनीश गुर्जर, उसको पूरा मौका दिया जवाब देने का। उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं, सिर्फ झूठ, फरेब और धोखा, ये 3 चीजें थी। इसलिए आज उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी। और जो बार बार वो कहती थी कि मेरा भ्रष्टाचार में लिप्तता नहीं, आज सामने आ गई। 2,500 पन्नों की एसीबी में डायरी चालान पेश हुई है, वो क्या बोलेंगी। इधर रिश्वत लेने के मामले में हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर पर एसीबी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। मुनीश की तरफ से 21 सितंबर को कोर्ट में बहस के लिए समय मांगा गया था, इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि सस्पेंशन बरकरार रहेगा या फिर मुनीश गुर्जर फिर से मेयर का पद ले लेंगे। मंत्री जी, ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में 7-8 महीने लग गए, क्या कुछ कारण रहे होंगे इस वजह से इतना समय लगा? कारण मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि पहले 2 बार निलंबन हुआ और दोनों बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से निलंबन के आदेश रद्द हुए, उसे राहत मिली। अब की बार हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज से भ्रष्टाचार पूर्णतः खत्म हो और भ्रष्टाचार को कहीं से भी किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हो। इसके लिए हमने एसीबी से अनुरोध किया कि वो अपने जांच में तेजी लाए। उन्होंने तेजी लाकर उसे दोषी साबित किया। उसके बाद हमने जांच करवाई, जांच के बाद फिर जांच करवाई और सबका अध्योपांत अध्ययन करवाने के बाद
वो जो डाल चल रही थी, हम पात चलते हुए उसके निलंबन आदेश जारी करने में सफलता प्राप्त हुई। तो देखिए कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, स्वायत्त शासन विभाग है, मुनेश गुर्जर को निलंबन करने में सफल हुआ है। साथ ही साथ में मेयर पद के साथ में पार्षद पद से भी मुनेश गुर्जर को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हरियाणा विधानसभा के चुनावी दौरे पर हैं। आज अटेली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अनीता यादव के समर्थन में जनसभाएं की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की चिंता की लकीरें भाजपा के रणनीतिकारों के माथे पर साफ देखी जा सकती हैं। जूली बोले, 3 कृषि काले कानून का दंश झेल चुके किसान और पथरीली आंखों से अपने भविष्य को चौपट होते देख रहा बेरोजगार युवा इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को आईना दिखाने के लिए आगामी 5 अक्टूबर का इंतजार कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जूली कल कोसली विधानसभा में जनसंपर्क अभियान करेंगे। जो सरहदों की जो दीवारें खिंच गई ना, आप लोगों के बीच में आपका रिश्तेदार तो वही भाई, भांडा तो नहीं, पर पड़ोसी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कोटा के दौरे पर रहे। राठौड़ ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राठौड़ ने कहा कि हम सदस्यता में अच्छी स्थिति में हैं। 20 दिन में देश में 4 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। राजस्थान में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। तारीख को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी बने थे सदस्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 2 सितंबर को। 3 को हमारे प्रदेश में ये सदस्यता अभियान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जी भी बने, हम लोग भी बने, सब बने। तो 3 तारीख से लेकर के आज 20 दिन हुए हैं। आज 23 तारीख है। 23 तारीख में हम राजस्थान में मतलब अच्छी स्थिति में है, कोई कमज़ोर स्थिति में नहीं। हाँ, हिंदुस्तान में 4 करोड़ से अधिक सदस्य बन चुके हैं अभी तक। आरपीएससी में हुए घोटाले को लेकर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एसीएस शिखर अग्रवाल से मुलाकात की और आरएस भर्ती परीक्षा मामले में सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। आरएस भर्ती पर सवाल, किरोड़ी के दावे से बवाल। आरएएस 2021 भर्ती पर किरोड़ी लाल के दावे। ये 3 घंटे में किया है, जो ऐसे जमा कर लिख के 5 घंटे में भी नहीं कर सकते। आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्षों की भूमिका पर सवाल। मतलब जो पहले से जो एसीबी में गिरफ्तार हो चुका, दूध की रखवाली बिल्ली को दे डाली। 3 चेयरमैन के कार्यकाल की परीक्षा, विशेषकर आरएस की परीक्षा की जांच कराई जाए। आरएएस 2021 भर्ती की सीबीआई जांच की मांग। जो आरएस भर्ती हुई है उसके अंदर घोटाला हुआ है। 13 ऐसे जो टॉपर हैं उन्हें पहले ही जो पेपर मुहैया करवा दिया गया था। घोटालों के खिलाफ हमेशा लामबंद रहने वाले बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने आरएएस भर्ती पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आरपीएससी के पूर्व 3 अध्यक्षों की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने सचिवालय में एसीएस शिखर अग्रवाल से मुलाकात की और आरएएस भर्ती 2018 और 2021 के सीबीआई जांच की मांग की। 2018, 2021 सब पेपर लीक हुए या पहले ही पेपर दे दिए गए। टॉपर को भी पहले ही पेपर दे दिया गया और ऐसे रोल नंबर भी हैं 13 जो परीक्षा में पास नहीं हुए, उनकी कॉपी में दोबारा बड़ा नंबर बढ़ा दिए गए। इस पूरे मामले के अंदर आपने जो जांच है वो सीबीआई से करवाने की मांग की है। ऐसे तो इसलिए एसओजी के पास उतना स्टाफ नहीं है उस दृष्टि से, बाकी तो एसओजी से कराए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि साल 2018 और 2021 भर्ती में भारी गड़बड़ी हुई थी। किरोड़ी लाल ने आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्षों
दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़, संजय श्रोत्रिय पर भी गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे जुड़े सबूत होने का भी दावा किया। आरएएस टॉपर की कॉपी लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तत्कालीन अध्यक्ष दीपक उप्रेती पर संगीन आरोप लगाए। ऐसे हमारे पास कागज भी हैं कि गोपनीय शाखा से कैसे पेपर लीक हुआ। तो मैंने सरकार से ये मांग की है, ये निवेदन किया है कि तीनों चेयरमैन के कार्यकाल की जांच कराई जानी चाहिए। जैसे सब इंस्पेक्टर में गड़बड़ घोटाला हुआ है, वैसे ही पिछले राज में आरएस में भी हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा के दावे से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या आरपीएससी की परीक्षाओं पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई? अगर हाँ, तो कुछ हुआ क्यों नहीं? आखिर कैसे चलता रहा ऐसा खेल? क्या इसके पीछे कोई बड़े रसूखदार लोग हैं? जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जयपुर में पीपीपी मोड पर संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पीपीपी मोड की भूमिका बदल गई है। पहले इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता था, लेकिन मैं इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कहना ज्यादा उचित समझूंगा। भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का ये वीर प्रसूता धरती है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का जो संकल्प है, वह संकल्प इस भूमि के कण कण में रचा बसा हुआ है। मुझे पता है कि रोजाना सुबह सुबह यहाँ नौजवान उठकर दौड़ लगाते हैं ताकि वो सेना में जाने लायक फिट हो सकें और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा करने का एक सुनहला अवसर प्राप्त हो। देश प्रेम की ऐसी भावना से ओतप्रोत यहाँ के बच्चों के लिए तथा उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप हुआ है। एसीबी ने दलाल को भी रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। ट्रैक्टर को नाम चढ़ाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप हुआ है। दलाल पवन चंदसोरिया को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य व्यक्ति अनूप को दिलवाए थे रिश्वत के रुपए। एसीबी की भनक लगने पर आरोपी घूस लेकर फरार हुआ। ये तस्वीरें आरोपी की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। दलाल पवन चंदसोरिया को भी रंगे हाथों पकड़ा गया। करौली एसीबी टीम ने यह कार्रवाई की है धौलपुर में, और एक अन्य व्यक्ति अनूप को दिलवाए थे रिश्वत के रुपए। परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप। आज हमारे द्वारा कार्रवाई की गई 3000 रुपये पवन श्रीवास्तव और 300 रुपये पवन चंदसोरिया द्वारा लिए गए। जयपुर की हेरिटेज मेयर की कुर्सी फिर से खाली हो गई। मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है और अब सवाल यह है कि हेरिटेज मेयर की कुर्सी पर बैठेगा कौन? देखिए इस रिपोर्ट में। को तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने बहादुर सिंह सर्किल से जुलूस के रूप में कूचकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान आक्रोशित लोगों को पुलिस प्रशासन के जरिए कलेक्ट्रेट के अंदर जाने से रोकने पर आक्रोशित लोगों ने धरना दिया। इसके बाद एसडीएम एचडी सिंह को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और 15 दिनों में छतरी का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है। में जो बैठे हैं ये हमारे कारण से बैठे हैं। हमने उस समय इनका समर्थन किया। इनकी सरकार है, अगर इनकी गलतफहमी है तो मैं बोलना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम टिकने नहीं देंगे इनको। 5 साल कैसे निकालेंगे हमें पूछ के निकालेंगे। हम चाहते हैं यहाँ के पर्यटन मंत्री रॉयल फैमिली से राज परिवार चाहते हैं, वो हमारी पीड़ा समझते हैं, क्योंकि राजा महाराजा क्या है, उनका बलिदान क्या, उनको समझ में आता है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्र में बैठे केंद्रीय मंत्री है, उनको ये चीज समझ में आती है वो राजपूत समाज से। मेरा निवेदन है जल्द से जल्द हमारी पीड़ा को वो समझे। 8 तारीख को
छतरी के बाद सभी राजपूत समाज देश से आ रहे हैं और उस दिन बता जाएंगे शासन प्रशासन को। हम भजन लाल सरकार से कहना चाहता हूँ, जो प्रशासन के जो नुमाइंदे थे तोड़ने वाले वो उपद्रवी थे प्रशासन के, तहसीलदार उनको निलंबित नहीं, उनको बर्खास्त किया जाए। यही है कि हम क्षत्रिय को चाहते हैं कि प्रशासन उसे निर्मित करे, नहीं तो हम अपने रिसोर्सेज लगा के क्षत्रिय को वहीं पर निर्मित करेंगे। करौली के खोरी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब का ठेका बंद करने की मांग की। ग्रामीणों ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। खोरी ग्राम पंचायत सरपंच महेश चंद्रमाली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत खोरी में शराब की दुकान के साथ ही अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। शराब की मुख्य दुकान के आसपास स्कूल और मंदिर भी स्थित है। मौके पर शराब पीने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है और देर रात तक शराब का ठेका खुला रहता है, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत खोरी में ठेका शराब वो जिससे हमारे ग्राम पंचायत में बहुत परेशानी आ रही है और उसमें रात को भी 11 बजे 12 बजे तक दारू बेचती हैं और हमने थाने में भी कई बार शिकायत की है। आवागमन में हमारी बहन बेटियों से दारू पीने वाले बहुत अभद्रता से गाली गलौज करते हैं। दारू की समस्या हमारे पंचायत में से दारू को ठेका हटना चाहिए जिंदगी में। अच्छा। और कलेक्टर साहब बहुत ही परेशानी है, बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं, मेहरबानी की इज्जत नहीं और दारू पी रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं और घर के न पीट रहे हैं रात दिन। ग्राम पंचायत खोरी में शराब के ठेके खुले हुए हैं और उनसे आम लोगों को और बहन बेटियों को परेशानी है। क्या है कि शराबी रात में आते हैं और ना टाइम देखते हैं और पी के उधर उधर गाली गलौज करते हैं। ये खबर सीकर से है, जहां गंदा पानी नानी बीड़ से बीकानेर बाईपास होते हुए गांव तक पहुंच गया है। इससे गांव के लोग और बाईपास से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से करीब 50 से ज्यादा खेतों का रास्ता बंद हो गया है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, फसल बर्बाद हो गई है और बदबू इतनी फैल गई है कि सांस लेना दूभर हो गया है। इसको लेकर 1 महीने पहले भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। में जो शहर का गंदा पानी है, ड्रेनेज का है, बरसात का है, अभी वो बडाडर में निकाला जा रहा है। पहले नानी वालों को परेशान किया था प्रशासन ने, अब नानी वालों ने विरोध किया तो प्रशासन ने बडाडर के अंदर वो जगह तय करके और वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। तो हमने हमारे सांसद हमारा राम जी को भी अवगत करा दिया है, हमारे विधायक गोवर्धन जी को भी अवगत करा दिया है। पोखरण शहर में बदले मौसम के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रशासन फॉगिंग कराने को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में पोखरण नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष नारायण रंगा ने पहल की है और उन्होंने अपनी टीम के साथ शहर में फॉगिंग करवाई। नेता प्रतिपक्ष नारायण रंगा ने बताया कि वार्ड संख्या 6 में मच्छरों की काफी तादाद बढ़ गई है। इसके साथ ही रात होते ही लाइट्स पर मच्छरों की भरमार हो जाती है। मच्छरों के कारण वार्ड में बीमारियां फैलने लगी हैं, जिसके कारण वार्ड वासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार नगरपालिका को सूचित किया गया, लेकिन नगरपालिका ने कुछ नहीं किया। इसके लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे वार्ड में फॉगिंग मशीन से स्प्रे करवाया, ताकि वार्ड वासियों को मच्छरों से राहत मिल सके। अभी जो अस्पताल की जो स्थिति है वो 700 से 800 ओपीडी पहुंच रही है और बरसातें अधिक होने से जो है वो मच्छर मलेरिया फैलने का पूरी आशंका है। तभी नगरपालिका द्वारा करो चाहे अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा करो, फॉगिंग वहाँ करते हुए मैंने देखा। तो शहर में ये स्थिति अगर फॉगिंग नहीं करेंगे तो भयावह स्थिति बन सकती है, क्योंकि बरसातें अधिक होने से जो है ये डेंगू और मलेरिया फैलने की पूर्ण आशंका को देखते हुए वार्ड नंबर 6 का मैं पार्षद हूँ, तो मैंने जो है वार्ड नंबर 6 में पूर्ण रूपेण फॉगिंग और पूर्ण केमिकल जो इसमें चाहिए उचित सलाह से मिला करके और मैंने फॉगिंग करवाई है। टीम ने पूरा सहयोग दिया है। डिडवाना में सेवा गांव का प्राचीन तालाब उपेक्षा का शिकार है। कभी इस तालाब से करीब 20 से ज्यादा गांव ढाणियों के लोग अपनी प्यास बुझाया करते थे। तालाब के आसपास 5 से ज्यादा प्राचीन मंदिर स्थित हैं। अगर इस तालाब का जीर्णोद्धार होता है तो यह तालाब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। यह तालाब करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। माना जाता है कि इस तालाब के साथ नाग देवता के मंदिर की भी स्थापना की गई थी और वहां पर सिवाल ब्राह्मणों के कुल देवता नागजी महाराज का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। और ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद की नाग पंचमी को
खुद नाग देवता इस मंदिर में आते थे और दूध ग्रहण किया करते थे। यहाँ के ग्रामीण इस तालाब के जीर्णोद्धार और इसके जल स्रोत को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं ताकि पानी की किल्लत हो तो उसमें यह तालाब मददगार साबित हो। कई गांव पानी इसी तालाब का पी रहे हैं। सौंदर्यकरण की बात रही तो जो अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं योजना नहीं है, जबकि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे तालाबों का सौंदर्यकरण है, जैसे अमृत 2.0 है, इसके अंदर इसका रखरखाव, सौंदर्यकरण और इसकी व्यवस्था बनाई जा सकती है। यहाँ पर सरकारी योजनाएं तो बहुत आती है, लेकिन वो योजनाएं हमारे इस गांव के धरातल पे आज तक कोई लेके नहीं आया है। सरकारी योजनाएं बहुत है, लेकिन राजनीतिक कारण से हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाता है। तालाब तो ये प्रशासन की अनदेखी की वजह से छत विकसित हो रखा है। आज इस तालाब का जीर्णोद्धार होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के तालाब नागौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम है। यूँ मानिए कि आप एक आधे तालाब को ऐसा है जो इतने वर्षों पुराना है और प्रशासन की अनदेखी की वजह से वो आज छत विकसित हो रखे हैं। कोटा में गाड़िया लोहार प्रगति की तलाश में विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शिरकत की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार घुमंतू जातियों की समस्या से वाकिफ है और विस्थापन में इन जातियों की समस्या के समाधान की कोशिशें इनकी सहूलियत के मुताबिक किया जाना चाहिए। गाडोलिया लोहारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार ने 28 करोड़ का बजट भी मंजूर किया है। इनकी मूल समस्या जो देखने में आई है कि इनकी आजीविका सड़क के किनारे रहते हुए इन्हें वहीं एक रहना भी अच्छा लगता है और उनका आज जीवन भी वही है, उनकी आजीविका भी वही है। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इनको सरकार ने आवास देने के लिए जहाँ भी प्रयास किया जाता है, सरकारें इनकी समस्या को समझ नहीं पाती है। अगर इनकी ये समस्या है कि इनको सड़क किनारे ही कहीं बसाया जाए तो वहाँ पर बसाना चाहिए ताकि इनकी आजीविका वहाँ चल सके। विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले अजमेर दरगाह अंजुमन के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो मुसलमानों से अपील करते हुए कह रहे हैं कि दूर दूर तक मोहब्बत की दुकान नहीं दिख रही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपना लीडर चुनने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें असल में बात ये कि औकाफ जो है वो अजमेर से ये वीडियो सामने आया है। राहुल गांधी, अखिलेश और बीजेपी पर निशाना साधा। मुस्लिमों को अपना लीडर चुनने की जरूरत है, ये कहना है सरवर चिश्ती का। असल में बात ये कि औकाफ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडरान मुस्लिम लफ्ज का, मुसलमानों का नाम लेते हुए खौफजदा है। अब हमारी बेचारी वो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। मुलायम सिंह यादव के साहबजादे वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडरान मुस्लिम लफ्ज का, मुसलमानों का नाम लेते हुए खौफजदा है। अब हमारी बेचारी वो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। मुलायम सिंह यादव के साहबजादे वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान की ओर से रविवार को सिलीगुड़ी के उत्तर बंग मारवाड़ी भवन में निःशुल्क ऑपरेशन जांच चयन और नारायण लिम्ब और कैलिपर्स माप कैंप आयोजित हुआ। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि सिलीगुड़ी निगम आयुक्त शेरिंग भूटिया और एसडीएम अवैध सिंगल ने किया। उन्होंने दिव्यांगों व असहायों की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। आरंभ में संस्थान निदेशक वंदना अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान की 40 वर्षीय सेवा यात्रा के दौरान संपन्न सेवा कार्यों व देश विदेश में कृत्रिम अंग व कैलिपर लगाने के शिविरों की जानकारी दी। कैंप के लिए आई है। यहाँ हम लोगों ने दिव्यांग लोगों का डायग्नोसिस कर, जिनके हाथ पांव नहीं है, उनके लिए मेजरमेंट का कार्य भी किया है ताकि आर्टिफिशियल लिम्ब बनाकर उन्हें 70 to 80 डेज में हम उनको प्रदान कर सकें। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि यहाँ जो हमने देखा है 250 पेशेंट्स अब तक आ चुके हैं और एक्सपेक्ट करते हैं 50-60 पेशेंट्स और आ जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि न केवल सिलीगुड़ी के, नेपाल से भी कुछ पेशेंट्स मुझे नजर आए थे, कुछ गंगा सागर से भी पेशेंट्स थे, कुछ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।